आरती आई है दीपक देने के लिए। दिवाली का आ गया है टाइम और भाभी जी आए हैं साथ में और दीपक लेके आए हैं। दीपक के साथ क्या क्या लाए हो? सब बैटरी गुल्ला कुछ भी ले लो चाहे। और इस टाइम ये दीपक लाते हैं, इनका काम पक्का है। ये देखिए इनका काम पक्का है। ये दीपक कितना दो? आप दीपक दे दो मुझे 31 बहुत होंगे ना 31 51 दे दो। 51 दे दो, इसमें क्या है। तो ये देखो दीपक गिन रहे हैं और ये दीपक मेरी थाली में रखेंगे। मतारू मम्मी न चालो थोड़ा शिक्षा गए मतारू मम्मी नाच ली थोड़ा दूंगी दूंगी ड्रेस भी दूंगी। ड्रेस दो तने ऐसी जोरदार ड्रेस दूंगी, चिंता मत करो। साड़ी पहनती हो क्या? ठीक है तो साड़ी पहना देती हूँ आज। साड़ी पहना देती हूँ आज, ठीक है। 51 दिए ले रही हूँ मैं, ठीक है। एक बड़ा दिया देना और 50 ये देना। एक लक्ष्मी जी का दिया होता ना जो बड़ा वाला। वैसे तो आजकल सब लोग लाइट लगाने लग गए हैं, लेकिन ये परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है दीपक जलाकर रोशनी करना, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। तेल के दिए जलाते हैं और आप सरसों का तेल डाल के दिए जलाइए, बहुत अच्छा रहता है दीपावली के दिन। दीपावली के जो अंधकार को दूर करने के लिए, है ना। तो फिर मुझे बार बार आप कहोगे मुझे वही चीज़ आती है जब जब दिवाली आती है। तो मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक ही बात बताना चाहती हूँ कि दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा। धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बहुत बार आई गई है दिवाली, मगर तम जहाँ था वहीं पर खड़ा है। तो ये पंक्तियाँ मुझे रोज़ याद आती है कि दिवाली मनाने के साथ साथ ये काम भी ज़रूर करें। और इसका रोज़ रोज़ मैं आंसर बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से। और यहाँ आरती ने हथौड़ी भी रखी है। और दिए कितने हो गए? कैसे कैसे दिखाओ, डिज़ाइन का ही दो, फिर तो बिना डिज़ाइन का क्या करोगे। लक्ष्मी जी खुश होना चाहिए अपने तो, जो दिया जलाए उनसे। आपकी बार ऐसे दिए भी लाए हो क्या? क्या बात है। कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है ये बताओ। ज़्यादा देर तो वही जलेगा मेरे को लग रहा है ना। यही दो, यही दो। हाँ इक्यावन दिए हो गए हैं और अब मैं दिए लेके जा रही हूँ और इनके लिए शगुन ला रही हूँ। तो ये भगवान की पूजा के दीपक है। नो छोटू, छोटू नो दीपक है ये। अपना मुंह दूर रखो दीपक से। नो छोटू, छोटू नो, छोटू नो। हाँ हाय गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। नीलम आसपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब देखिए दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है और अब थोड़ा सफाई अभियान भी शुरू कर रहे हैं। तो सफाई भी शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ आगे की जो प्रिपरेशन है कि किस तरीके से दिवाली में क्या क्या बनेगा, ये सब तैयारियां आप लोग भी शुरू कर दी होगी। और आप लोग क्या बना रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप दिवाली पे क्या बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ तो दाल का हलवा लापसी बनती हैं। और आपके यहाँ पे क्या बनता है दिवाली के दिन, आप भी बताएं मुझे। आप स्वेटर निकाल लिया? हाँ निकाल लिया। क्यों, ऐसा क्यों? तो ठंड लग जाए तो मैं परेशान मैं होऊंगा ना। अच्छा, पहले से आप प्री तैयारी कर रहे हो कि अगर थोड़ी सी भी हवा लग गई आपको और जुकाम लग गया तो आप परेशान हो जाओगे, है ना। और फिर जियाना और किशु के साथ ज़्यादा नहीं खेल पाओगे, यही कह रहे हो क्या आप? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो आप अपने लिए अपने आप को तैयार करें हैं दादाजी और नाना जी कि अब बच्चों के साथ अच्छे से खेल पाएंगे।
मुझे पूछ रहे थे कि अपने तीनों बच्चों के बारे में कुछ कुछ बताएं, तो मैं आपको बता दूं। अभी तो मैंने अपने तीनों बच्चों के बारे में कुछ नहीं बता पाई हूं, लेकिन हाँ, आसूबा जी ने उस दिन थोड़ा सा चिंतन के बारे में बताया था। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट भी किया है, चारू और चेतन सबके बारे में बताने वाली हूँ मैं धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे। इतना सब कुछ है कि मैं एक साथ तो नहीं बता पाऊँगी। हाँ, चेतन और चिंतन की बात शुरू करते हैं। तो दोनों जुड़वा बच्चे थे, जब छोटे थे तो बड़े परेशान करते थे मैं थोड़ा सा टिकल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ आ जाती थी बार बार, तो उससे उनकी परवरिश थोड़ी अच्छे से हो गई। और एक बार मेरी बड़ी ननद है, वो भी जब हम लोग जैसलमेर रहते थे तो मेरे पास आई थी बच्चों की केयर करने के लिए। इसलिए अपनों के सहयोग से बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसलिए अपनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद है कि आनंदी दीदी है मेरी सबसे बड़ी ननद, वो मेरे पास जैसलमेर में आई थी 1-1.5 महीने के लिए, और बच्चों की सेहत थोड़ी अच्छी हो गई थी उनके आने से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उनको मसाज वगैरह करती थी। उनसे मैंने फिर सीखा कि कैसे मसाज करते हैं, और इस तरह से वो बच्चों की बड़ी केयर करती थी। और उसी तरह से मैंने भी बच्चों की परवरिश की धीरे धीरे। और थोड़ा सा मुश्किल तो होती है जुड़वा बच्चों को पालने में। थोड़े बच्चे शरारती भी थे ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे को देख के शरारतें करते थे। मुझे याद आ रहा है एक वाकया कि एक दिन क्या हुआ कि ये बच्चे कप थे तो कप तोड़ दिया एक बच्चे ने। तो मैंने पूछा कि कप किसने तोड़ा, नहीं कैसे तोड़ा, चेतन कैसे तोड़ा ये इस कप। मैं चेतन को डांट रही थी, तो चिंतन आई और बोली मुझे मैं बताऊं। मैंने कहा हाँ बताऊं। मैंने सोचा कुछ बात बताने वाली है, तो दूसरे कप को ज़ोर से फेंका और तोड़ के बताया कि ऐसे तोड़ा। मैंने कहा अरे वाह अब नहीं पूछूंगी। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं। कभी छत पे चढ़ जाया करते थे दोनों, छत की दीवार होती है ना उसके ऊपर टॉप वाली, उसके ऊपर चढ़ जाया करते थे। पूरे मोहल्ले में लोग इकट्ठे हो जाते थे कि आपके बच्चे टॉप छत पे चढ़ गए हैं। छोटे छोटे थे और एक दूसरे की शरारतें मिलके शरारतें करते थे। कभी कोई चीज़ इनसे अप्रोच से कोई दूर रख देती थी चीज़, तो एक घोड़ी बन जाता था, एक उसके ऊपर चढ़ के उससे उतार लेता था। और मतलब इस तरह से शरारतें करते थे। तो ये बचपन तो शरारती होना ही चाहिए, सबका ही होता है, वही याद होता है। तो दोनों बच्चे बहुत एक्टिव थे, शरारती थे। और चेतन की एक बात बताऊं, चेतन इतना सीधा था। और वैसे बात जब हम मैं कह देती ना चेतन ऐसे नहीं करते, तो बोलता अच्छा तो ठीक है। एक बार मेरे को याद आ रहा है कि घड़ी टूट गई थी, दीवार घड़ी टूट गई थी, तो उसको वापस इन्होंने जोड़ के रख दिया। और जैसे ही मैंने फिर पता नहीं किसी काम से उसको हाथ लगाया, तो वो घड़ी एकदम गिर गई। तो फिर मैंने कहा कि ये कैसे टूटी। तो फिर ना हाँ, मतलब इन्होंने पीछे से सेटिंग कर रखी थी कि चेतन अपना नाम ले लेगा, चिंतन से टूट गई थी तो फिर चेतन ने अपना नाम ले लिया था कि हाँ ये मेरे से टूट गई। और फिर इन दोनों की बाद में पता चली मुझे बात कि हाँ चिंतन से टूटी थी। और इस तरह तक कि एग्ज़ाम में भी दोनों एक दूसरे की बड़ी मदद करते थे। जब दोनों एक को पेपर अच्छे से आता था, तो एक बच्चा दूसरे की हेल्प करता था कि ये भी अच्छे से करे, वो भी अच्छे से। एक बात चेतन की मुझे बहुत याद आती है कि चेतन को होम फोबिया इतना ज़्यादा था कि जब भी ये अपने हॉस्टल जाता था, ये चंद्रपुर से इसने माइनिंग इंजीनियरिंग की थी। और पहले तो मैं बता दूं कि चेतन ने एक अपने डिमांड रखी थी कि या तो मैं माइनिंग में जाऊंगा या फिर मैरिन में जाऊंगा। तो हम मुंबई में थे उस टाइम, तो फिर हमने इसका मैरिन में एडमिशन करवाया। मैरिन में एडमिशन भी करवा दिया था इसका, कुछ डिपॉजिट भी करवा दिया था और इसका एडमिशन करवा दिया था। लेकिन फिर से मैं जब से इसका एडमिशन हुआ तब से मेरी रातों की नींद ही ख़राब हो गई। मुझे लगता था बच्चा तो हर टाइम पानी में चलेगा और मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से कह के मेरी नींदें उड़ने लगी। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, इसको मैरिन में नहीं डालेंगे। और फिर हमने चेतन को राज़ी करने की कोशिश की। तो चेतन बहुत रोया उस दिन कि नहीं मुझे मैरिन में ही जाना है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा था मैरिन में, पानी से मुझे थोड़ा डर लगता है। तो मैंने बच्चों पे भी थोपने की कोशिश की कि वो पानी में ना जाए। और फिर उसने बाद में दूसरी शर्त रखी कि चलो कोई बात नहीं, मैं अगर उसमें नहीं जा सकता तो मैं माइनिंग में जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसको माइनिंग इंजीनियरिंग में इसका एग्ज़ाम वगैरह दिया और उसमें माइनिंग इंजीनियरिंग में इसका एडमिशन हुआ। राजीव गांधी कॉलेज से इसने, चंद्रपुर से इसने माइनिंग इंजीनियरिंग की है। और बस वो जब जाता था उसको बड़ा होम फोबिया था। घर से जब निकलता था उसको तो ऐसे लगता था कि मतलब उसको कोई खाने के लिए भी पूछता था तो गुस्सा आ जाता था। हमको पता चल जाता था घर से दूर जा रहा है तो इसको अभी कुछ बात मत करो इससे, वरना इसको बहुत मतलब मेरे को लगता था रोना ही आ जाएगा, ऐसा लगता था।
तो हम लोग किसी भी चीज़ के पूछते थे तो मना कर देता, मुझे नहीं खाना नहीं ले जाना, मुझे ये नहीं ले जाना, मुझे नहीं नहीं मेरे से कुछ मत पूछो। तो हमें पता चल जाता था कि जब घर से दूर जाता है तो इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस वो दिन भी याद आते हैं जब मैं चेतन को छोड़ने जाती थी, दादर से उसको चढ़ाती थी ट्रेन में, और सब लोग कहते थे इसको छोड़ने जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, मुझे लगता था नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को खुद छोड़ के आऊँगी, और ट्रेन में बिठा के फिर चंद्रपुर के लिए रवाना करके आती थी। और सबसे पहले ये भी याद है मुझे, मैं चेतन का एडमिशन कराने भी सबसे पहले जब चंद्रपुर गई थी तो चेतन को मैंने एक बार फिर बोला कि चेतन एक बार सोच ले कि यहाँ रह पाएगा क्या, एक बार अपन भी सोच सकते हैं इस बात को। तो उसने कहा नहीं नहीं मम्मी, मेरा आप एडमिशन करवा दो, मैं यहाँ पे ही करूँगा। तो फिर मैं करवा के आई। बड़े भारी मन से मुझे लगा बच्चे को इतनी दूर रखना, बच्चों को दूर करना मेरा मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था शुरू से ही। लेकिन हाँ, फिर बच्चे को मैंने एडमिशन करवाया वहाँ, और उसने माइनिंग इंजीनियरिंग किया। जब चेतन और चिंतन होने वाले थे, जब मतलब 9 मंथ का जो पीरियड होता है ना, उसमें मैंने हर दिन, मुझे याद है मैंने हर दिन सुंदरकांड का पाठ किया है। किसी दिन अगर मुझे काम में लेट हो जाती थी, मान लो 10-11 बज जाती थी, तो सबको सुलाने के बाद में मैं सुंदरकांड का पाठ करती थी और जब सोती थी। मतलब मेरे को ये था कि सब सोने के बाद में मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगी, तब भी मैं सब एक मैंने नियम बना लिया था अपनी लाइफ में। जब तक ये 9 मंथ मेरे पेट में रहे तब तक मैंने बराबर सुंदरकांड का पाठ किया है। और बस इसीलिए बच्चे बहुत अच्छे संस्कारवान हैं और अच्छे हैं। बस भगवान इसको इन सबको मतलब खूब प्रोग्रेस दे, उनका अच्छा स्वास्थ्य दे, यही मैं प्रेयर करती रहती हूँ। और चिंतन भी बहुत प्यारी है, चिंतन चेतन दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। और मैं कभी ये कुछ बातें याद आई तो मैं आपको और ज़रूर बताती रहूँगी, एक साथ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चिंतन का आपको पता ही है जैसा आसोपा जी ने बताया था, और चिंतन के बारे में जैसा आसोपा जी ने बताया था आपको कि वो किस तरह से मतलब उसने जैसे ही कॉलेज से निकली उसको प्लेसमेंट मिला था, और प्लेसमेंट नहीं लिया उसने, नोएडा HCL में उसको प्लेसमेंट मिला और वहाँ नहीं गई हो। और उसके बाद उसके पापा ने इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला कि आप फॉर्म भरो, तो उसका फिर CPO के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद उसने लगातार मेडिकल, फिजिकल और जो रिटन एग्ज़ाम सारे क्लियर किए, मेन सारे क्लियर किए। और इस प्रोसेस में 1 साल लगा। और उसके बाद जब जॉइनिंग आई श्रीनगर में, जब इसकी ट्रेनिंग आई, तो फिर इसके पापा ने इसको छोड़ दिया एक बार कि नहीं अभी यहाँ नहीं, अब आपको UPSC की तैयारी करनी है। और फिर ये दिल्ली चली गई UPSC की तैयारी करने के लिए। बाजीराम से उसने वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर दी, 1 साल उसमें लगा इसको। और इस तरह से नॉलेज खूब है उसको भी, और चेतन को भी। चेतन का भी मुझे याद आ रहा है कि जो एग्ज़ाम था वो देते हैं ना एग्ज़ाम, उसके लिए माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जो एग्ज़ाम था उसको मुझे याद नहीं आ रहा, उस एग्ज़ाम में भी उसने बहुत अच्छे नंबरों से उसको क्लियर किया। इसलिए दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। और इन बच्चों की मैं क्या तारीफ़ करूँ, अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बन जाऊँगी अगर मैं अपने बच्चों की तारीफ़ करती रहूँगी। तो आप लोग कहोगे अपने बच्चों की कितनी तारीफ़ करिए, लेकिन दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। भगवान इसको इन दोनों को लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और ढेर सारी खुशियाँ दे लाइफ में। और चारू के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं तो बस यूँ ही बतियाने लग गई, आप मेरी शक्ल पे, आप मेरे कपड़ों पे मत जाना बस, क्योंकि कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी और कब मौका मिले जब ही कर लेनी चाहिए। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो एक बात और बताना चाहूँगी कि चेतन को येलो बेल्ट मिला हुआ है, येलो बेल्ट कराटे के अंदर। सब वो भी बहुत एक्टिव रहता था, बास्केटबॉल खेलता था, और येलो बेल्ट उसको मिला हुआ है। खूब सारे प्राइज़ भी उसको भी मिले हुए हैं, चिंतन को भी मिले हुए हैं और चारू को भी मिले हुए हैं। खूब सारे अवार्ड बच्चों को मिले हुए हैं। शुरू में जो आते थे वो कहते आपके बच्चों ने इतने अवार्ड जीत लिए, क्योंकि हर कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करते थे और उनको कुछ ना कुछ मिलता था। और इस तरह से चारू मिस राजस्थान रही हैं, चेतन को येलो बेल्ट मिला हुआ है और भी बास्केटबॉल प्लेयर रहा है। चिंतन है वो भी बहुत अच्छी डांसर है। उसके साथ में उसको कॉलेज में मिस आर्या हो रही भी है, और उसके साथ में पढ़ाई में भी कंपटीशन उसने क्लियर किए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए।
और चेतन को गवर्नमेंट जॉब में हमने लगाया नहीं था, तो उसने वहाँ पे सीधा गोवा में ज्वाइन कर लिया था। माइनिंग का गोवा में पोस्टिंग थी पहले उसकी, और उसके बाद में धीरे धीरे बेंगलोर और कई जगह उसकी पोस्टिंग रही है। और इस तरह से चेतन अभी गोलछा माइंस के अंदर माइनिंग मैनेजर है गोलछा माइंस में। और बस तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, और चारों के बारे में तो मैं आप सभी जानते ही हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी चारों के बचपन के बारे में, मैं ज़रूर बात करूंगी आपसे।